आदि गुरु शंकराचार्य महादेव के अंशावतार माने जाते हैं। जिस दौरान सनातन धर्म अपने सबसे बुरे समय से गुजर रहा था और उसके प्रमुख संप्रदाय अन्य दर्शन की ओर उन्मुख हो रहे थे तथा वे वैदिक ज्ञान को भूल चुके थे, ऐसे समय में भगवान शिव ने आदि गुरु शंकराचार्य के रूप में जन्म लेकर सनातन धर्म की पुनः स्थापना की। भगवान शिव ने अपने प्रिय भक्त तथा विद्वान शिव गुरु और विशिष्टा देवी की संतान के रूप में जन्म लिया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव की ओर घोर तपस्या की थी। उसी के आशीर्वाद स्वरूप उन्हें यह संतान प्राप्त हुई थी, इसलिए उन्होंने इनका नाम भी शंकर ही रखा। यही शंकर आगे चलकर आदि गुरु शंकराचार्य के नाम से विख्यात हुए। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म समय 788 ईस्वी से 820 ईस्वी तक मध्य माना गया है। बालक शंकर ने आयु के प्रथम वर्ष में ही सभी अक्षरों तथा अपनी मातृभाषा को कंठस्थ याद कर लिया था। आयु के तृतीय वर्ष में काव्य पुराणों को सुनने मात्र से ही समझने लगे थे। जब शंकर मात्र 3 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया। इस गहन दुख के पश्चात उनकी माता ने 5 वर्ष की आयु में उनका उपनयन संस्कार करवाया तथा इसके पश्चात विद्या अध्ययन के लिए गुरु के पास भेजे गए। 2-3 वर्ष के अध्ययन से ही शंकर विद्या के सभी भागों में अपने गुरु के समान विद्वान बन गए। गुरु जी के आश्रम के नियमों के अनुसार शंकर एक दिन ब्रह्मचारियों के साथ भिक्षा के लिए ब्राह्मण के घर भिक्षा लेने पहुंचे। वह ब्राह्मण बहुत ही दरिद्र था, लेकिन उस ब्राह्मण ने भिक्षुक ब्रह्मचारियों को बड़े आदर सत्कार से मीठे वचन में कहा, मैं बहुत पुण्यात्मा हूँ जो आप जैसे महापुरुषों की सेवा का अवसर पाया हूँ, लेकिन भाग्य ने निर्धन बनाकर मुझे इस स्थिति में ला दिया कि हम एक भिक्षुक को भी भिक्षा देने में असमर्थ हैं। अतः हम लोगों को मानव जीवन धारण करना भी व्यर्थ है। अचानक ब्राह्मण दंपति की नजर घर में पड़े एक आंवले पर गई। उस दंपति ने वह आंवला उठाकर शंकर के हाथों में रख दिया। करुणा के सागर शंकर का हृदय ब्राह्मण की गरीबी को देखकर द्रवित हो गया। उन्होंने ब्राह्मण परिवार की गरीबी को दूर करने के लिए तुरंत कनक धारा स्त्रोत की रचना कर मधुर शब्दों में माँ लक्ष्मी जी की स्तुति की। माँ लक्ष्मी जी ने शंकर की श्रद्धा एवं भक्ति से प्रसन्न होकर आंवले के आकार के स्वर्ण टुकड़ों की उस घर में बरसात कर दी। वह घर सोने के आंवलों से भर गया। यह घटना उनकी विद्वता को दर्शाती है। बालक शंकर 7 वर्ष की आयु तक समस्त शास्त्रों को पढ़कर पारंगत हो गए थे। वे गुरुकुल से अपने घर लौट आए। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई थी। बालक शंकर की मानसिक अवस्था वैराग्य और संन्यास धारण करने की ओर उन्मुख हो रही थी। उन्हीं दिनों में एक ऋषि शंकर की माता विशिष्टा को उनके पुत्र के अल्पायु होने के बारे में बताया। उसके कुछ समय पश्चात ही जब अपनी माता के समक्ष बालक शंकर पूर्णा नदी में स्नान कर रहे थे, तब एक मगर ने उनके पैर पकड़ लिए और पानी में खींचने लगा। बालक शंकर ने अपनी माता से प्रार्थना की कि हे माँ, अब मेरा अंतिम समय आ गया है, आप मुझे सन्यास लेने की आज्ञा प्रदान करें, क्योंकि सन्यास के बिना मेरी मुक्ति संभव नहीं है। शंकर के बचने की उम्मीद को नहीं देखकर माँ विशिष्टा ने अपने पुत्र को सन्यासी होने का आदेश दे दिया और इस कारण 8 वर्ष की आयु में बालक शंकर का मृत्यु योग टल गया।
माता से सन्यास की आज्ञा लेकर बालक शंकर गोविंद पाद के आश्रम में आए। गोविंद पाद शंकर की प्रतिभा से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें आश्रम में रहकर वेदांत की शिक्षा का अधिकार दिया। उन्होंने शंकर को सविधि दीक्षा प्रदान कर शंकराचार्य नाम प्रदान किया। अपनी शिक्षा पूर्ण होने के पश्चात गोविंद पाद जी ने अपने शिष्य को काशी जाने का आदेश दे दिया और वहां जाकर वेदांत का प्रचार करने को कहा। काशी में जाकर शंकराचार्य अपने कार्य में लग गए। एक दिन वे जब मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने जा रहे थे, उस समय उन्होंने देखा कि एक युवती शव के साथ बीच राह में बैठी हुई और अपने मृत पति के दाह संस्कार की भीख मांग रही है। उन्होंने उस स्त्री से कहा, माँ, इस शव को एक और हटा लो ताकि मैं निकल जाऊं। यह सुनकर शोकातुर स्त्री ने कहा, हे महात्मा, आप स्वयं इस शव को हटने का आदेश क्यों नहीं दे देते हो? तब शंकराचार्य बोले कि यह शव तो प्राण विहीन हो गया है, इसमें हटने की शक्ति नहीं है। इस स्त्री पर ने शंकराचार्य को संबोधित करते हुए कहा, आपके मत के अनुसार तो निरपेक्ष ब्रह्म ही जगत का कर्ता है, तो शक्ति के बिना शव क्यों नहीं हट सकता? उस स्त्री की यह बात सुनकर शंकराचार्य गहन चिंतन में डूब गए और उसी क्षण स्त्री और शव अदृश्य हो गया। शंकराचार्य के समझ में यह तथ्य आ गया कि बिना शक्ति के शिव शव मात्र है। तत्पश्चात शंकराचार्य ने शक्ति साधना की। उत्तर भारत का भ्रमण करते हुए उन्होंने अद्वैतवाद की शिक्षा का प्रसार किया। बद्रीनाथ में शंकराचार्य ने ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा और विभिन्न संप्रदाय के लोगों से शास्त्रार्थ कर उन्हें पराजित किया। शंकराचार्य ने इसके बाद संपूर्ण भारत का भ्रमण कर बौद्ध, जैन, कापालिक इत्यादि संप्रदायों के विद्वान जो वेदों और अद्वैतवाद को स्वीकार नहीं करते थे, सभी को शास्त्रार्थ में अपने अकाट्य सूत्रों से पराजित कर वेदों का अनुयायी बना दिया। संपूर्ण भारत में सनातन धर्म की पुनः स्थापना की और मानवता को वेदांत का उपदेश देकर निष्काम कर्म, आत्मत्याग, शूद्र एवं अहम भाव की विस्मृति, निर्भीकता और आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। चूंकि संप्रदाय स्थापित किए बिना कोई भी विद्या अथवा साधना चिर स्थायी नहीं रह सकती, अतः अद्वैत वेदांत मार्ग को परिपुष्ट करने के लिए सन्यासी संघ की स्थापना की। शंकराचार्य का दृष्टिकोण बहुत विशाल और दूरदृष्टि वाला था। उन्होंने संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधकर रखने के लिए चारों दिशाओं में अपने मठों की स्थापना की और वहां सन्यासी संप्रदाय प्रारंभ किया। उनके 4 शिष्य इन 4 मठों के प्रथम शंकराचार्य कहलाए और तभी से यह परंपरा वर्तमान तक चली आ रही है। इन 4 मठों में उत्तर भारत में ज्योतिर्मठ, पश्चिम भारत में द्वारका मठ, पूर्वी भारत में शारदा मठ और दक्षिण भारत में श्रृंगेरी मठ की स्थापना की। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक ग्रंथों की भी रचना की और अद्वैत सिद्धांत को नवीन के रूप में परिभाषित किया। शंकराचार्य के काशी आगमन से पहले दक्षिण भारत में विद्वानों का अभाव माना जाता था, अतः शास्त्रार्थ के समय दक्षिण द्वार को बंद रखते थे। लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य ने काशी में जाकर यह सिद्ध कर दिया कि दक्षिण भारत का यह विद्वान आने वाले समय में सनातन धर्म को नवीन रूप से परिभाषित कर इतना विकसित कर देगा कि कोई भी दबाव अथवा शासन इस धर्म को समाप्त नहीं कर सकता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने ब्रह्म सूत्र, गीता, उपनिषद, विष्णु सहस्त्र नाम आदि के भाष्य लिखे, अनेक देवी देवताओं के स्त्रोतों की रचना की, प्रपंच सार नामक ग्रंथ लिखा और अद्वैत पंचरत्न, सौंदर्य लहरी, आत्मबोध, जीवन मुक्तानंद लहरी, प्रबोध सुधाकर, ब्राह्मण चिंतन, माया पंचक, विवेक चूड़ामणि आदि अनेक ग्रंथों की रचना की।
उनके ग्रंथ वर्तमान में भी अत्यधिक लोकप्रिय और ज्ञानवर्धक सिद्ध हो रहे हैं। धन्यवाद।